एक ऐसा मास्टर और जीनियस आदमी जिसकी फ्यूचर इवेंट्स को मैनिपुलेट करने की कैलकुलेशन इतनी शानदार है कि जब कोई इंसान उसकी कैलकुलेशन को देखता है तो उससे प्रभावित होकर उसे भगवान के समान मानने लग जाता है। लेकिन उस इंसान का मानना है कि समाज के दुख का कारण उसकी मोरल वैल्यूज यानी नैतिकता ही है। इसलिए वो इंसान आज पूरे समाज में से इस अच्छाई की बीमारी को हटा के इस पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता है। ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद को कली समझता है। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार कली वो असुर है जो कि कलयुग में जन्म लेने वाला है और उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेके कलयुग में आएंगे। अब खुद को कली समझने वाले इस बंदे का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि कैसे भी कलयुग को चरम सीमा पर लाया जाए, जिससे भगवान कल्कि को जल्द से जल्द अवतार लेना पड़े और ये उन्हें मार दे। और इसी कलयुग को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए बंदा लगातार सीरियल किलिंग्स कर रहा है। अब सीबीआई सिस्टम, गवर्नमेंट, सीबीआई और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी सब के सब मिलके इस विलन को पकड़ना चाहते हैं। दृश्यम मूवी से कई गुना ज्यादा दिमाग पे छाप छोड़ देने वाले इस वेब सीरीज का नाम है असुर 2 और फ्री अवेलेबल है जियो सिनेमा पर। लेकिन उससे पहले सीजन 1 देखना बेहद जरूरी है। इस वेब सीरीज की कहानी ऐसी है कि एक बार आप इसे देखना शुरू कर दे तो आपके दिमाग को पकड़ के बैठ जाती है। लेकिन इतनी कैची वेब सीरीज होने के बावजूद भाई साहब मैं इतने दिनों से इसे देख नहीं पाया था। कुछ प्रोफेशनल रीजंस होने की वजह से ही मैं इसको नहीं देख पा रहा था। लेकिन एक टाइम पे आके मैंने ये सोच लिया था कि यार अब बहुत लेट हो गया है, अब शायद और कंटेंट देख लेना चाहिए, इसको डालूंगा तो काफी लेट हो जाएगा। और मन माना नहीं, मैंने सोचा कि कोई नहीं, रिव्यू के लिए नहीं, असुर 1 अच्छा था इसलिए देख लो। और भाई साहब इस वेब सीरीज को ठीक देखने के बाद में जितनी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी थी उससे कई गुना ज्यादा मुझे अफसोस होने लगा। अफसोस हो रहा था कि मैंने इस वेब सीरीज को पहले क्यों नहीं देखा, क्यों इस बारे में मैंने बातचीत नहीं की आपसे बहुत पहले, सबसे पहले। लेकिन इसी वेब सीरीज में कहा गया कि पश्चाताप के लिए कभी भी देर नहीं होती और ये वीडियो मेरा वही पश्चाताप है। मैं बताने वाला हूं कि ऑलरेडी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन सेटअप होने के बावजूद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यू आ चुके थे कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, क्या सच में ये वेब सीरीज मुझे उस लेवल तक सेटिस्फाई कर पाई या फिर बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे ये नॉर्मल लगने लगी। सबसे पहली बात कि पूरे सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ही ज्यादा चल रही है कि पहली ऐसी वेब सीरीज है जिसके हर एपिसोड में इसके इंट्रो को कोई भी स्किप नहीं करना चाहता। बात सही है भाई, इंट्रो वाकई में शानदार है, म्यूजिक भी बहुत बढ़िया दिया है और जो विजुअल्स है वो भी एकदम कैची और डीप है, उनको जितनी बार देखो उतनी बार मन नहीं भरता। सनातन धर्म के महान ग्रंथों और उसके ज्ञान को कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, हूबहू तो नहीं है, लेकिन जो भी इंटरेस्टिंगली उसमें से निकाला और जो भी प्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई है ना इसके अंदर फ्यूचर को लेके, वो वाकई में भाई साहब बहुत शानदार लगी मुझे। पहले से दिमाग में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होने के बावजूद भी कुछ चीजें, कुछ डायलॉग्स मुझे इतने ज्यादा बढ़िया लगे जो मैं आपसे बिना डिस्कस किए बिना रह ही नहीं पा रहा। असुर के सीजन 2 के अंदर शुभ सोशल मीडिया की मालकिन यानी ओनर को एक कहानी सुनाता है कि बहुत टाइम पहले देवताओं ने एक ड्रिंक डिस्कवर की जिसका नाम था सुरा। इस ड्रिंक को पीने से देवताओं को ताकत और वाइटलिटी और भी ज्यादा मिलती थी और असुर लोग भी कहीं न कहीं उस पेय पदार्थ का सेवन करना चाहते थे। लेकिन देवता नहीं चाहते थे कि असुरों को ये ड्रिंक मिले, इसलिए उन्होंने असुरों के लिए एक नई ड्रिंक बनाई जिसका नाम रखा गया मदिरा। मदिरा पीने से असुर चिंता मुक्त होने लगे, उन्हें ताकत और पावर का झूठा एहसास होने लगा और इसी वजह से उनके अंदर ईगो काफी बढ़ गया और अहंकार मृत्यु का अधिकार है। इसी चीज का रेफरेंस देते हुए शुभ ने आज के सोशल मीडिया के बारे में बोला कि सोशल मीडिया ठीक उस मदिरा की तरह है जो हर इंसान को कुछ टाइम के लिए ऐसा महसूस कराती है कि कंट्रोल और पावर उसके हाथ में है, लेकिन ठीक मदिरा की तरह उसे पता नहीं चलता कि कब वो सोचते सोचते कि कंट्रोल उसके हाथ में, वो कंट्रोल अपना किसी और के हाथ में दे देता है। और ये बात आज के टाइम पे कोई भी आम इंसान अच्छे से समझ सकता है, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से उदाहरण देके शायद ही किसी ने समझाया हो। मैं इस बात को पर्सनली सद तक इसलिए भी समझता हूं कि देखो ज्यादातर क्रिएटर्स आते हैं कुछ क्रिएट करने के लिए, लेकिन फिर वो क्रिएट करने लगते हैं वो चीज जो सोशल मीडिया ट्रेंड में लेके आता है, मतलब कि वो ना चाहते भी वो चीज करना चाहेंगे जो कि व्यूज देती हैं। तो कौन किसके कंट्रोल में है? ज्यादा सच बोल दिया क्या मैंने? इसी तरह के गहरे गहरे डायलॉग्स आगे बढ़ते हुए डायलॉग आता है कि शुभ कलयुग की पहली सुबह करना चाहता है। राइटर ने किस लेवल पे जाके चीजें लिख दी हैं। एपिसोड नंबर 6 जिसका नाम द डोमिनो इफेक्ट है, वो मेरा फेवरेट एपिसोड है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी हरकतें आगे जाके बड़े बड़े परिणामों को बदल सकती है, लेकिन हर उस छोटी चीज को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि हम सबके ऊपर एक पावर है। वहीं पे सीरीज के अंदर मेन विलन को ही उन छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करने वाला दिखाया है। दृश्य मूवी के अंदर भी यही डोमिनो इफेक्ट यूज हुआ था कि वो छोटी छोटी चीजें शुरुआत से करता है और आगे जाके वो लास्ट में एक रिजल्ट निकल के आया, वो अलग था। फिर से तारीफ कर रहा हूं राइटर की जम के। पूरी वेब सीरीज में एक सीन ऐसा आया था जिसमें लिटरली मैं उछल गया था, उछल के मैंने तालियां बजाई थी। वो सिर्फ सीन इसलिए था क्योंकि भाई साहब मैंने ये गैस कर लिया था, ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि जब हॉस्टेजेस बने हैं तो धनंजय किसको भेजने वाला है उनको छुड़ाने के लिए। मैंने पहले गैस कर दिया था, जैसे मैंने सही गैस किया भाई
मजा आ गया। इसके अलावा सब कुछ मेरी प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं चल रहा था, सब कुछ मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रहा हो तो मैं कहता यार ये तो पहले से मुझे पता था, तो बोरिंग हो गई, इसमें क्या मजा। फेवरेट डायलॉग इतने सारे मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी भी मुझे याद है यार ऐसे ऐसे डायलॉग, जैसे लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है, अंत ही प्रारंभ है, अंत है अस्थि प्रारंभ। ये तो इसके इंट्रो में शुरुआत से ही लिखा आ रहा था और वहीं से मुझे अंदाजा लग गया था भाई इसका ये सीजन तो एंडिंग सीजन नहीं होने वाला। असुर 3 तो कंफर्मली आएगी ही आएगी। असुर 2 का बजट असुर 1 से बेटर है, इसी वजह से असुर 1 में आपको लग सकता है जिसने देखी है कि भाई हाँ बजट थोड़ा कम है, कहानी अच्छी है, लेकिन असुर 2 के अंदर भाई साहब पूरा बजट इस्तेमाल किया गया, जहां भीड़ दिखानी वहां भीड़ दिखाई है। लेकिन आपको पता है कि असुर वेब सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा खास बात क्या है? इस वेब सीरीज के अंदर माइथोलॉजी का इस्तेमाल करके जो फिलोसॉफिकल ज्ञान झाड़ा गया है ना, वो ज्ञान और वो बातें किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। वेब सीरीज की कहानी के अंदर लोगों का विश्वास तो डगमगा ही रहा था अच्छाई और नैतिकता पर से, लेकिन साथ के साथ में जो देख रहे हैं उनका भी विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने सा लग जाता है। इसलिए इस वेब सीरीज को लेकर दो ही बातें हो सकती है, या तो किसी को ये बेहद पसंद आने वाली क्योंकि इसके अंदर जो बातें की गई वो डायरेक्ट उसके दिमाग पर असर करने वाली, या फिर किसी को ये ऐसा लगेगा कि क्या यार फिलोसॉफिकल ज्ञान झाड़ रखा है बेमतलब का, वो उनको ये बिल्कुल ऐसे लगे कि ओवररेटेड। देखो ऐसा भी नहीं कि वेब सीरीज मुझे इतनी पसंद आ रही है तो ये परफेक्ट वेब सीरीज है, नथिंग कैन बी आइडल इन दिस वर्ल्ड। मुझे इस वेब सीरीज की कहानी, एक्टिंग, स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले सब कुछ बहुत बेटर लगा, लेकिन मुझे एक चीज सबसे बेकार लगी, वो था इसका कैमरा वर्क। जिन सीन्स के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए होती उन सीन्स के अंदर भी बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, और खासकर जब हम इसे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं तो मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो मुझे स्टेबिलिटी बहुत ही अजीब लग रही थी उस वक्त। बट एक दो एपिसोड के बाद उसके यूज टू हो जाते हैं तो उस पर इतना ध्यान नहीं जाता। दो बातों का विशेष ध्यान रखना है कि सीजन 1 देखे बिना सीजन 2 मत देख लेना, और मेरे भाई ये फैमिली वेब सीरीज नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर खून खराबा बहुत ज्यादा है, और कच्चे दिल वाले भी मत देखना, ठीक है? पता चला कि तुम्हारा भगवान पर से सच में भरोसा उठ गया। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर दिस असुर सीजन 2 वो ये है कि देखो ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है जिसका सीजन 1 देख के सीजन 2 देखना ही देखना, और इसे मिस किया तो भाई साहब 2023 की सबसे अच्छी वेब सीरीज को मिस कर दिया। इंडियन माइथोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इतना अच्छा मेल आपको शायद ही किसी वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। और यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं तो मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग्स दूंगा 4.8 आउट ऑफ 5। 0.2 काटे हैं मैंने इसके कैमरा वर्क के लिए। आई नो मैं बहुत लेट रिव्यू दे रहा हूं, लेकिन असुर को लेके ये बातचीत तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। एक नई वीडियो निकालूंगा जिसके अंदर मैं सीजन 3 की जो पॉसिबिलिटीज हैं कि एंडिंग में आखिर क्या हुआ उसको एक्सप्लेन करूंगा। वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ वो वीडियो चाहिए, जल्द से जल्द मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आऊंगा। ये वीडियो मजा आया है तो इसे लाइक कर दो, कमेंट करके अपना प्यार जता दो, सब्सक्राइब कर लो, यदि नए हो जुड़ जाओ हमेशा के लिए।